अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में हे माता रानी, आप ही ने नंदन को जीवन दान दिया था ना, क्यों वापस से उसे हमसे छीन रही है माता रानी? हम अपने बेटे के बिना नहीं जी पाएंगे। हमारे नंदन को हमें वापस कर दीजिए। इतना बड़ा अनर्थ होने से बचा लीजिए माता रानी। हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए। अरे बस करो, ये झूठ मूठ कहा सुबहाना। अरे जो तुम्हारा इच्छा था पूरा हो गया ना। तुम्हारा रास्ता का कांटा था ना नंदन, तुम कांटा हट गया, अब खुश हो जाओ। कब्जा कर लो ना पूरा घर पे, कब्जा कर लो। आपको हमें नंदन को लौटाना ही होगा, नंदन को लौटाना ही होगा। बड़ी माँ ये क्या कह रही हैं आप? चुप अंशुमन बउआ, आज हमको चुप मत करो तुम। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुम्हारे ऊपर। लक्ष्मण जैसा भाई मरा पड़ा है, लेकिन तुमको ये लड़की सही लग रही है अंशुमन बउआ। अरे कहाँ गया वो राम जो अपना लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ गया था अंशुमन बउआ? सब खत्म हो गया। हमें माफ कर दीजिए बड़ी माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम नंदन को नहीं बचा पाए, हमें माफ कर दीजिए। चुप कर। दिखावा। पर बड़ी माँ, गलती भैया की नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने इसे अपना दोस्त बनाया। मेरी वजह से इसे घर मिला। यही कहती थी ना तू? गलती हो गई कि तुझे अपना दोस्त बनाया, तुझे अपने घर का रास्ता दिखाया। ऐसा अनर्थ होने से बचा लीजिए माता रानी, ऐसा अनर्थ होने से बचा लीजिए। हम नहीं जी पाएंगे इसके बिना माता रानी। जिस घर ने तुझे रिश्ते दिए, तूने उस घर को ही तोड़ दिया। जिस जुड़वा भाई के साथ मैं इस दुनिया में आई थी, चला गया। हम सब बस देखते ही रह गए। ये प्रॉब्लम का रूट ही मिट गया। अब कोई नहीं जान पाएगा कि ये सब कैसे हुआ।
नंदन नंदन उठ 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 बेटा। डॉक्टर थैंक यू भोलेनाथ जी, थैंक यू। हाँ जी, सत्य जी, आज सुमन ने सिर्फ नंदन की जान नहीं बचाई है, हमारे पूरे परिवार की जान में जान डाल दी है। हमारे पास शब्द नहीं है उसे धन्यवाद करने के। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है उसके लिए, जो कुछ उसने किया है हमारे लिए, आपकी परवरिश को सलाम। माँ अपने बच्चे को धन्यवाद थोड़ी ना कहती है, तो उन्हें जीवन देती है। आप बस हमें प्यार से गले लगा लीजिए। अपनी सुमन को एक बार प्यार से गले लगा लीजिए प्लीज। छोड़ो, हटो। क्या कर रही हो तुम झुटकी? इसको गले लगा रही हो तुम? इसको अरे भुला दी हो। काका कहा है इसने नंदन के बारे में? अरे भाई को भाई का जान का दुश्मन बताया है इसने। अरे जो कुछ भी हो रहा है ना इसके कारण ही तो हो रहा है। मतभेद किस घर में नहीं होते दीदी, तो देखिए ना, आज जहाँ अपनों की जान बचाने की बात आई, वहां सुमन ने सारे मतभेद बुलाकर सबसे पहले नंदन की जान बचाने के लिए आगे आई। डॉक्टर, नंदन कैसा है? क्या वो खतरे से बाहर है? अब उसकी स्थिति पहले से काफी स्थिर है और अच्छी है। डॉक्टर साहब, क्या हम नंदन से मिल सकते हैं? जी हाँ, आप सब मिल सकते हैं, पर एक समय 2 से ज्यादा लोग नहीं। जी, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, उसका अच्छे से ख्याल रखना है आपको, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप उसे घर ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। चलिए माँ, नंदन के पास चलते हैं। कहीं नंदन मेरा सच सबको ना बता दे। नंदन बेटा, तो दूसरी बात वो आपके मुंह से निकल के आए,
बेटा, मन में जो भी शिकायतें हैं, गिले शिकवे सब दूर कर दूँ। आज जो तुम हमारे बीच में हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ अंशुमन और सुमन की वजह से। बेटा, अंशुमन ने तुम्हें हॉस्पिटल लेके भागा था, और जब हम सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तुम्हें सुमन भी थी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। बिग मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया है आप दोनों के साथ, आपके साथ, सुमन जी के साथ। वो भी तब जब मैं हम दोनों के लिए इतना सब कुछ गलत कर रहा था। बिग अब वाकई राम है। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस वक्त तुझे सिर्फ आराम की जरूरत है। I'm sorry बिग, शायद ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ही उसी की एक ही सजा है और कुछ नहीं। लेकिन बेटा नंदन, तुम तो बालकनी से। आप लोग पेशेंट से ज्यादा बात नहीं कर सकते, उनको आराम करने दीजिए। जी। बाहर पापा और दादाजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नंदन का डिस्चार्ज प्रोसेस कंप्लीट करके उसे घर वापस लेकर आता हूं। वैसे सुमन, कल की भागदौड़ और थकान में मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। नंदन को अपने किए पर पछतावा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल उसने मुझसे अपने किए के लिए माफी मांगी और इस बार मुझे लग रहा था कि वो जेन्युइनली माफी मांग रहा है। हमने आपसे कहा था ना अंशुमन जी, नंदन की घर वापसी जरूर होगी। उसे अपनी गलती का एहसास होना ये बताता है कि शायद अब वो गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आ जाएगा, जैसा कि हमने सोचा था। कौन क्या चाहता है? कौन गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पे आ जाएगा? कुछ नहीं माँ, वो सुमन कह रही थी कि जो गलत होता है उसे कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, नंदन को हॉस्पिटल से लाना है। बाहर पापा और दादाजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुरभि माँ, हमें भी बहुत सारे काम करने हैं, कुछ तैयारी नहीं हुई, हम कर देते हैं। ये दोनों पक्का हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ बेटा, आज फिर तुमको नया जीवन मिला है, तो इसी घर से अपने नए जीवन की शुरुआत करो। कान्हा जी की कृपा तुम पे हमेशा बनी रहे। आओ। याद रखना नंदन, मेरी सच्चाई अगर किसी को भी बताई, बहुत सारे राज हैं तुम्हारे मेरे पास, सबको सच्चाई बता दूंगी, इसलिए कीप क्वाइट। तो खतरा टल गया है, हम बहुत खुश हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए।
मान जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। सुख हो दुख हो, आप हमेशा हमारे इस परिवार के साथ खड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान जी। उर्मिला जी, कब तक बेटी के ससुराल में आसन जमा के बैठी रहेंगी? हम नहीं जाएंगे अभी। हमारी बहुरिया अभी तो अपनी मायके में पड़ी है, उसको साथ लेके जाएंगे। हम सब समझ रहे हैं, आपको अपनी बहू से ज्यादा अपनी चिंता है। हमेशा खुश रहना बेटा, और ये याद रखना कि कभी कोई मुश्किल आए जीवन में तो तुम्हारे नाना अभी जिंदा है। माता रानी हमेशा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आइए मान जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए। नंदन, एक मिनट रुकिए मैम जी। मैं पूरे परिवार से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सुने और फिर जाए। क्या कह रही हो नंदन? देखिए ना, नंदन की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसी हालत में से ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। रेस्ट करो, बाद में आराम से सबसे बात कर लेना। चलो। 2 बार मौत को इतने करीब से देख चुका हूं मैं। मुझे मेरी तबीयत का सब कुछ पता है, समझे तुम? और ये भी कि किस स्थिति में क्या कहना है और क्या नहीं। नंदन स्टॉप। मैं आज आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सुनने के बाद आप सब कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे सही समझेंगे या गलत, मुझे कुछ नहीं पता। तो सबसे पहला सच ये, मेरी और तानिया की शादी छूटी। और दूसरा सच ये कि इस बार मुझे मौत के कागार पर पहुंचाने वाली ये तानिया थी। किसी ने मुझे बालकनी से धक्का दिया था। ये हमारे बच्चे का जान लेने का कोशिश की, इतना हिम्मत इसका। और निकलो हमारे घर से तुम बाहर, तुम निकलो अभी के अभी। हम सोचे थे तुमको अपना पिछला गलती का पछतावा था, है? हम सोचे थे ठीक है गलती हो गया, माफ कर देते हैं, हमारा बच्चे का जान बचाया तुम, लेकिन तुम हमारे बच्चे का जान लेने का कोशिश करते हो। तुम निकलो यहाँ से। दीदी बड़ी बड़ी आई है पैसे। अभी तो आप लोगों को आधा सच पता चला, पूरा सच नहीं जानना चाहती कि आप लोगों का लाडला बेटा राय बहादुर खानदान का प्यारा सा नंदन कितना गिरा हुआ। इसे जब अपने प्यारे से राम जैसे बिग बी की सच्चाई पता चली कि उनकी शादी सुमन से हो गई है, तो इसने क्या क्या किया है ये नहीं जानना चाहते आप, जिसकी वजह से आप सब लोग सुमन को गलत मानते थे। बस तानिया, ये हमारे घर का मामला है और तुम्हें इसके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया उसके सामने सारे सच फीके हैं। निकल जाओ हमारे घर से, ये हमारे घर का मामला है और हम इसे खुद संभाल लेंगे। सुमन चुप करो, तानिया को आज सच बोलने दो। आज हम सारा सच सुनना चाहते हैं। बोलो तानिया, क्या सच है?
जब आपके प्यारे बेटे नंदन को पता चला कि अंशुमन और सुमन की शादी हो चुकी है, तभी से इसने अपना गेम प्लान करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हनीमून। हनीमून की प्लानिंग की थी ना नंदन, जहां पे तुमने सुमन को जाके कहा था कि जिस तरह से तुम्हारे मरने के बाद सुमन ने अंशुमन के साथ शादी करी है, उसी तरह क्या अंशुमन के मरने के बाद वो तुमसे वापस शादी करेगी या नहीं? और तो और जो अंशुमन पर जानलेवा हमला हुआ था वो भी नंदन ने करवाया। और फिर जैसे ही सुमन को असलियत का पता चला, मिस्टर नंदन अच्छे बन गए। गोली उन्होंने खुद खा ली और सबके सामने सुमन को गलत ठहरा दिया और आप सब सुमन को गलत मानने लगे। और बुरी कौन बनी? सुमन। और मनोरमा आंटी के आश्रम की जो विधवाओं का बोझ हुआ था, उसका भी ड्रामा इन्होंने ही प्लान किया। और नंदिनी और सुमन के बीच में भी प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए भी वो इंजेक्शन चेंज इन्होंने ही किया था। गलती हुई, मैंने बहुत बड़ी गलती की और इस गलती की हर सजा मुझे मंजूर है।